जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम की। आखिर सोलर सिस्टम क्या है? अगर आप सीटेट, रेलवे, बैंक या एसएससी या पीसीएस कोई भी पेपर दे रहे हो तो एक बड़ा सेक्शन जो है ज्योग्राफी से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन अगर आप पूरी वीडियो देख लिए तो एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर सोलर सिस्टम क्या है, सौर परिवार क्या है, इसी की चर्चा करेंगे। सिंपल याद रखना दोस्तों, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो ये हमारा सन है। क्या है? सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है, उपग्रह है या धूमकेतु है या उल्का है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, चाहे वो धूमकेतु हो या उल्का हो, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ही संयुक्त रूप से सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले, घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। उसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों सूर्य और 8 ग्रह हैं तथा उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंडों को सौर मंडल में शामिल किया जाता है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि सौर मंडल में हम किस किस को शामिल करते हैं। तो सौर ग्रह मंडल में सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है, धूल कण है। इन सब को हम सोलर सिस्टम में शामिल करते हैं। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, सबको हम लोग सोलर सिस्टम में ग्रहण करते हैं। दोस्तों सूर्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए स्टार क्या है, तो दोस्तों सूर्य भी एक तारा है जो केंद्र से मंदाकिनी के लगभग 8500 पीसी की दूरी पर, इसे सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखो कि सूर्य ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में नाभिकीय परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदल जाना। अब सूर्य के एनर्जी का सोर्स क्या है? आखिर सूर्य में एनर्जी आता कहां से है? तो दोस्तों सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु बड़ी मात्रा में है। और ये हाइड्रोजन परमाणु जो नाभिकीय संलयन द्वारा, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन, मतलब बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाता है तो उसे ही हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा अपार मात्रा में हाइड्रोजन का जो है हीलियम में परिवर्तन होता है। इसी से सूर्य को एनर्जी प्राप्त होता है। सूर्य को एनर्जी प्राप्त होता है। दूसरा याद रखना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लानेट कहा जाता है। जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, इसे इनर प्लानेट कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। अगर क्रम से भी देखोगे तो अगर मैं यहाँ सन को लूं, यहाँ सूर्य को लूं, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। तो 4 ग्रह को जो है इनर प्लानेट कहते हैं, जो सूर्य के नजदीक क्रम से है। इसे जो है पार्थिव प्लानेट भी कहा जाता है। ठीक है। और 4 प्लानेट जो है पृथ्वी के बाहर है, यानी कि जो सूर्य के बाह्य में है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसे हम बाह्य प्लानेट कहते हैं। बाह्य प्लानेट, तो याद रखना है इनर प्लानेट क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आउटर प्लानेट क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि इनर प्लानेट क्या है और आउटर प्लानेट क्या है। कुछ और पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो कि कि लाइट, प्रकाश वर्ष क्या होता है? याद रखना, लाइट ईयर। प्रकाश की दूरी जो है
प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष एक दूरी के माप की इकाई है। प्रकाश की गति जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जो लाइट का स्पीड है, याद रखना, वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहलाएगा। एक वर्ष में लाइट, एक प्रकाश वर्ष में जो लाइट जितनी दूरी तय करता है वही उसका लाइट वर्ष या प्रकाश वर्ष कहलाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार है। अतः प्रकाश वर्ष में अगर निकालेंगे 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12। ये भी कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना प्रकाश वर्ष है, तो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12। दूसरा, सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह भी पूछता है। नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का जो सोर्स है नाभिकीय संलयन। दूसरा, याद रखना कि सूर्य में कौन कौन गैस है। याद रखना, सबसे ज्यादा 71% हाइड्रोजन है जो हीलियम में परिवर्तित होते रहता है, जिससे अपार ऊर्जा का मुक्ति होता है। 26.5% हीलियम है और अन्य गैस 2.5 है। सूर्य की आयु लगभग 10 बिलियन वर्ष माना जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, यह भी पूछता है। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं, जिसका टेम्परेचर करीब करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बाह्य भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, याद रखना है। अब लगता है ये 2 बार आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज जरूर याद रख लो। सूर्य की आंतरिक संरचना, यहां से बार बार का क्वेश्चन कहलाता है। सूर्य की जो अंदर का भाग है, ये सूर्य का अंदर का भाग, इसे दोस्तों क्या कहा गया है, कोर कहा गया है। इसे कोर कहा गया है, जहां नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। आपसे कभी कभी पूछता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कोर में। और ये एरिया जो है एक विकिरण का मेखला है, जहां से विकिरण होता है, और इसे बाह्य संवाहनीय मेखला भी कहते हैं। अब सूर्य का जो ये एरिया होता है इसे कोरोना कहते हैं। ताप मंडल की सबसे ऊपरी परत होता है ये जो एरिया है ना, इसे बाह्य परत को ही हम कोरोना कहते हैं। और ये जो एरिया है, ये जो देख रहे हो, ये इसे वर्ण मंडल यानी सूर्य का निचला ताप मंडल कहलाता है। और ये सब एरिया जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। तो आज हमने आपको सन और सूर्य सौर मंडल के बारे में बताया कि आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है। आगे हम चर्चा करेंगे कि सोलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से भाग है, आखिर ग्रह क्या है। 8 ग्रह जो हमारा पृथ्वी, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, ये सब है, इनकी चर्चा करेंगे। उपग्रह की चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी सीटेट, जेबीटी, बीएड, नवोदय, केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।